नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे भोपाल गैस कांड की। और आपने सुना होगा कि 1984 में एक बहुत बड़ा यहाँ पे ह्यूमन मेड ट्रेजेडी यहाँ पे हुई थी, जिसमें कि हज़ारों लाखों लोग मारे गए थे और आज भी कुछ लाख लोग आज भी इस MIC गैस जो निकली थी उससे अफेक्टेड है। जो गैस इसमें निकली थी उसमें उस रात एकदम 1:30 से 2 बजे के बीच में यह गैस निकली। और इसमें जब गैस निकली तो किसी को ये पता नहीं था कि इस समय इस जो ट्रेजेडी है इससे निपटने के लिए हमें क्या करना है। सब लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और तितर बितर हो रहे थे। सब लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे थे, कोई घर में नहीं था और लोग भागो भागो चिल्ला रहे थे और सब जगह वो लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। हॉस्पिटल में भीड़ लगी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये पता नहीं था कि हमें क्या क्या करना है। MIC गैस का इफेक्ट उस समय लोगों पर ये हुआ कि उनको आंखों से संबंधित और छाती संबंधित बहुत सारे अनेक प्रॉब्लम खड़े हुए हैं, जिसमें आंखों में जलन होना, उल्टी आना, मुंह से झाग आना और बहुत सारी दिक्कतें उस समय लोगों ने फेस की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस समय पे जिन्होंने उस MIC गैस अचानक आने वाली उस MIC गैस की आपदा से लड़ते हुए अपना जीवन सुरक्षित किया। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ गिने चुने लोगों के नाम आते हैं, जिसमें एक नाम आता है श्री शंकरलाल कुशवाहा जी का और दूसरा नाम आता है इसमें श्री ओंकारनाथ प्रजापति जी का नाम आता है, जिन्होंने उस समय MIC गैस से इफेक्ट होने के बाद भी अग्निहोत्र नियमित करने के बाद उन्होंने अपनी हेल्थ में एक आश्चर्यजनक सुधार पाया और ये देखा कि अग्निहोत्र किसी भी प्रकार की इस तरह आने वाली एकदम जो आपातकालीन आपदा आती है उससे बचाव करने में बहुत बड़ा सहायक है। तो प्रजापति जी, आपका मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार। आज प्रजापति जी से हम लोग पूछना चाहेंगे कि उस समय जिस समय गैस निकली थी उस समय आप क्या कर रहे थे और उस समय आप गैस निकलने के बाद में क्या आपका रिएक्शन था, किस तरह आप प्रभावित गैस से थे, ये थोड़ा सा बताइए। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि उस समय जब गैस निकली थी तब इनका पूरा परिवार तितर बितर हो गया था, एक जगह था नहीं, क्योंकि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रजापति जी कि किस तरह से उस जब गैस निकली थी उस समय आप क्या कर रहे थे और आपके ऊपर गैस का क्या प्रभाव? समय रात के 12-1 बजा होगा और मेरे मकान मालिक ने दरवाज़ा खटखटाया कि भागो भागो भागो। क्या हुआ कि लगे कुछ पता नहीं है। सब भाग रहे, मैं भी निकला। दोनों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके स्टेशन की तरफ कि जो भी गाड़ी मिलेगी उसमें बैठेंगे। उसके पहले मेरी पत्नी बेहोश होके गिर गई। किसी भी तरह से मैंने उन्हें संभाला। वहाँ से एक पुलिस की वैन निकल रही थी। पुलिस वो बता रहे थे कि लगे पानी के छींटे मारो आँखों में और पानी बहुत पियो। तो मैं वहाँ एक नाला बह रहा था, सर्दी का समय था, मैंने स्वेटर निकाला अपना और उस नाले में भिगो के पत्नी के ऊपर छिड़का तो वो थोड़ा सा उठ के बैठी। मैं किसी भी तरह स्टेशन तक आया। उसके बाद मुझे फिर पता नहीं है, मेरी हमीदिया में, हम दोनों साथ में थे पति पत्नी, हमीदिया में देखा कि टेंट में पड़े हुए हैं। जब होश आया तो मैंने पूछा मेरे बच्चे कहाँ हैं, कि लगे नहीं आप दोनों ही आए थे। फिर मिसिस को तो एडमिट कर दिया था और मैं पास में था और किसी भी तरह से मेरा छोटा वाला लड़का ब्रजेश वो आ गया था और वो बेहोश हो गया तो मैं उसी के पास रहा, पत्नी के पास नहीं रहा। बाद में एक नर्स ने बताया कि लगे आपकी पत्नी की डेथ हो गई है। मैंने कहा कहाँ है? वो मुझे ले गई। मैंने आँखों से तो दिख नहीं रहा था। कल्ला मैंने कहा इसके क्या पहने हुई हैं? कल लगे उनके हाथ पे उनका नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है? कि सुंदरबाई। मैंने कहा वो नहीं है मेरी पत्नी। और उस समय तो कोई किसी से कुछ पूछ ही नहीं रहा था, अपने आप में किस तरह से अपनी जान बचाना है। और मेरा बड़ा वाला लड़का पता चला कि 2 दिन बाद को ये सरदार जी उसको कस्तूरबा में एडमिट करा के घर भेज गए थे। फिर हम लोग हमीदिया में रहे
3-4 दिन उसके बाद यहाँ से निकल लिए थे, हम यूपी चले गए थे उरई अपने गांव। 15 दिन वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसके बाद भोपाल आ गए। मेरे एक मित्र हैं रमेश परिहार और मास्टर साहब शंकर लाल जी कुशवाहा, वो मेरे घर आए। इन्होंने घर नहीं देखा था, पूछते पूछते उस समय यूनियन कार्बाइड के पास में ही मेरा कबेलू नमा घर था, उसमें रहते थे। ये लोग आए तो मुझे, शंकर लाल जी को तो मैं जानता नहीं था, परिहार जी को मैं जानता था। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ मतलब हैं भोपाल में मुझे याद करने वाले। उन्होंने मुझे अग्निहोत्र बताया, मेरे यहाँ महामृत्युंजय किया। फिर मैंने अग्निहोत्र जो चालू किया है। पत्नी को ज़्यादा हुआ था, मुझे इतना नहीं था। और ब्रिजेश को क्या हुआ था? ब्रिजेश, उसके तो फिर 3 महीने बाद डॉक्टरों ने कहा कर लगे इसके फेफड़े डैमेज हो गए 80%। फिर पर मास्टर साहब परिहार जी नहीं आ पाते थे, मास्टर साहब आते थे सुबह मुझे अग्निहोत्र कराने, और मैं यज्ञ के वातावरण में उसको रखा। और डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर मास्टर साहब ने कहा ये दवाई मत खिलाओ। डॉक्टर ने बोल दिया, कहने लगे जब जाना ही है तो दवाई क्यों, अग्निहोत्र करो ना। तो अग्निहोत्र के वातावरण में उसको रखा मैंने। 3 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास गया, एक्सरे किया, डॉक्टर खुश हुआ। कुछ दवाई चेंज कर दी, कुछ दवाई वही दी। मैंने जो पोटली दवाइयों की थी उसकी टेबल पर रख दी। मैंने कहा मैंने आपकी एक भी दवाई नहीं खिलाई है, क्या कहते हो? मैंने कहा हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं इसको 72 से नाम सुना था। अच्छा। हमारे एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले थे ज्ञा प्रसाद प्रजापति, वो पिपलानी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे। तो वो मेरे घर आते थे कि चलो लाल घाटी। कहाँ? तो लगे साहब से मिलवाते हैं। अरे मैंने कहा तुम जाओ यार, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब नाम में, और साहब का नाम सुना था, और अग्निहोत्र के बारे में भी समय आया था जनवरी 85 में करने का। हाँ, साथ में जब सब दौड़ रहे तो मैं भी दौड़ते हुए फिर ज़्यादा लोगों को प्रभाव हुआ उस समय। वो इसी कारण तो मेरी पत्नी इतनी फेफड़े खराब हुए कि कंटिन्यू ते वो यज्ञ के वातावरण में नहीं रही हैं। वो 13 महीने हमीदिया में ही भर्ती रही हैं। अच्छा, 13 महीने? 13 महीने। उसके बाद यहाँ आ गई, घर आ गई। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करवाओ, बच्चा विकलांग होगा। लेकिन मास्टर साहब कहने लगे बस ईश्वर पे विश्वास रखो, अग्निहोत्र करो। मैंने वो किया। उसके पहले हमारे ही परिवार में, वो अलग रहते हैं 1-8 किलोमीटर दूर, मैंने कहा देखो तुम ये करो, मैं कर रहा हूँ। कहने लगे नहीं मैं नहीं करूँगा। उनके यहाँ लड़की हुई, विकलांग है, बोल नहीं सकती है, बात नहीं कर सकती, चल नहीं सकती है पूरी तरह से आज भी। वो भी आपके साथ इफेक्टेड हुए थे? हाँ। अच्छा। सब साथ में भागे थे। तो आपने अपने बेटे को क्या भस्म खिलाई भी साथ में? हाँ, अग्निहोत्र में बिठाया? अग्निहोत्र पूरे यज्ञ में उसी समय से मैं परिहार जी ने मुझे मंत्र याद नहीं थे, कि लगे नहीं हैं, लेकिन ये मंत्र सुबह का मंगल हवन और याद नहीं थे मंत्र, तो लगे बस बैठो तुम, यज्ञ के वातावरण में रखते थे। उस समय से आज भी मेरा ये 5 समय का केवल भस्म, इसकी केवल भस्म। समय कितना लगा? 1 से 1.5 साल लगातार बैठने पे? लगातार। तो उसमें कुछ कंप्लेंट तो आती होंगी, फेफड़े खराब हुए थे तो खराब हुए थे मतलब क्या हुआ था? सांस लेने में दिक्कत? सांस लेने में दिक्कत थी, चलते नहीं बनता था। 80% ब्रिजेश के फेफड़े डैमेज हुए थे। शायद 87 का ये अंक में पूरा है विवरण।
उसका। तो डॉक्टरों ने फिर क्या बोला था जब आप उसको वहाँ लेके थे, जब 80% वो डॉक्टर तो उन्होंने बताया कि लगे नहीं ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने कहा इसी से होगा। तो लोग उस समय भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उस समय जो माहौल था वो तो बहुत भयंकर माहौल था उस टाइम पे, क्योंकि उस समय किसी को सुध ही नहीं थी। कोई किसी को पूछ नहीं रहा था, भागो भागो, सर पे पोटली रखा, कोई कहीं भाग रहा है। मैं तो स्टेशन तक अग्निहोत्र का, उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर यहाँ माधव आश्रम से एक टीम पहुंची थी। ये एक वेरी रत्नर, वेरी रत्नर, हाँ। ये मास्टर साहब, धादरा साहब डोर टू डोर अग्निहोत्र बता रहे थे। तो मेरे घर में भी आए तो धादरा साहब ने बोला तुम अग्निहोत्र करो। मैंने कहा मैं अग्निहोत्र करता हूँ, जैसे जनरली बोल देते। मैंने कहा मैं अग्निहोत्र करता हूँ। धादरा साहब ने बोला मंत्र बताओ सुबह के। मैंने सुबह के मंत्र बोले। वो यो वेरी था ना, उसने मुझे गले से लगा लिया। अच्छा। ये सब नहीं है। ये अग्निहोत्र की ही वजह से। दवाइयों ने तो बहुत सारों की जान ली है। दवाइयों ने बहुत सारों की जान ली है। जब मैं बाहर से आया था, यहाँ से तो भोपाल अपने घर भी नहीं गया था, ताला भी नहीं लगाया था। जब 20 दिन बाद लौट के आया था, जिस मकान बाकल में मैं था, 13 किराएदारों में 9 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई थी भागने के चक्कर में। जो नहीं भागे हैं वो बचे हैं। वो तो बहुत अलग चीज़ है। उस समय मैं अकेला ही करता था। अच्छा। हाँ, लेकिन आज तो आज का समय बदल गया, सब अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो नहीं, वो डॉक्टर ने बोला था कि लेकिन इनका एवर्सन करवाओ। तो उस समय ये मैडम नहीं थी, एक दूसरी जैन मैडम थी। उन्होंने बोला, उनके पास जा रहे थे और डॉक्टर भार्गव वो देख रहे थे। लेकिन एवर्सन, मुझे विश्वास था कि अग्निहोत्र ठीक कर देगा, अग्निहोत्र ठीक करेगा। पर ये तो अपने में कितना बड़ा चमत्कार है कि जिस डॉक्टर ने बोला कि अब विकलांग बच्चे पैदा होंगे और बिल्कुल नॉर्मल, और अभी आज तक स्वस्थ है, और कोई दिक्कत नहीं। वो बिटिया स्वस्थ है, उसके बच्चे स्वस्थ हैं। और जो विकलांग बच्ची हुई है आज भी मतलब वैसी है, 2.5-3 फीट। अच्छा, उतनी हाइट है उसकी? उतनी हाइट है, आज भी पड़ी रहती है जमीन पे, बिस्तर पे। क्या है, कुछ लोग क्या है ये समझते हैं कि इससे मुझे कुछ फायदा होगा, कुछ आमदनी होगी, पैसे मिलेंगे। वैसे ऐसा कुछ मिलता नहीं है, हैं? तो वही लोगों को निराशा होती है। ये उस समय बहुत से ईसाई मित्र मेरे थे। 3 ईसाई मित्रों ने अग्निहोत्र किया, बाद में छोड़ दिया। हालांकि एक मित्र की पत्नी आज भी कहती है इससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अग्निहोत्र करती नहीं है। 6 साल का ब्रजेश था, 9 साल का हृदय था। नहीं, पर एक बात सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना कि इतनी छोटी उम्र में ये चीज़ समझ में आना, भले आपने पहले सुना हो, फिर भी ये समझ में आना कि नहीं, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, ये विश्वास रखना। मालूम है कि उसका पता नहीं आगे क्या होगा, फिर भी ये करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सामान्य तो नहीं था, डरते तो थे। कभी भी न्यूज आ जाए कि निकलने वाली, लोगों ने, बहुत से लोग मकान छोड़ के चले गए थे। मैं वहीं रहा। और हाँ, मास्टर साहब ने करता था अग्निहोत्र में, नियमित करता था, और मरता क्या नहीं करता, जिंदा रहने के लिए मैं करता था। लेकिन मास्टर साहब ने मेरा अग्निहोत्र बंद नहीं होने दिया। मतलब कंडे भी पहुंचाना, घी पहुंचाना, और
अग्निहोत्र के 5 मिनट पहले पहुंचते थे वो। अगर 10 मिनट भी पहले आ जाएं तो वो रास्ते में खड़े रहते थे, मुझे चेक करते थे ये अग्निहोत्र कर रहा कि नहीं कर रहा है, तो खुश होते थे वो। आपका अग्निहोत्र चालू होने के मतलब आपका जो फायदा मिला उसके पीछे मास्टर साहब को भी क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा। और अगर मास्टर साहब को लेके परिहार जी नहीं आते तो शायद आज मैं भी नहीं होता। मैं हूँ तो केवल अग्निहोत्र की वजह से हूँ। ठीक है। मैं यही संदेश देना चाहते हैं, हर मानव मात्र को अग्निहोत्र करना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। दोस्तों, हमने आज प्रजापति जी से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें वो विस्मृत हो चुकी हैं, हो भी जाती हैं उम्र के हिसाब से, पर एक बात समझ में आती है कि अग्निहोत्र एक इतना बड़ा महावरदान है कि अपडेटेड चीज़ है। आने वाले जो भी आपदाएं हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सबसे उबरने का सबसे आसान और सरल माध्यम अग्निहोत्र ही हमको देखने को मिलता है। क्योंकि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद में कोरोना भी का इफेक्ट भी हम सब लोगों ने झेला है और ये देखा है कि इतनी भयंकर विपदा के समय जब बहुत ज़्यादा संक्रमण काल होता है उस समय भी अग्निहोत्र मदद करता है, और जब कुछ जहर वातावरण में फैल जाता है तब भी अग्निहोत्र हमारी भरपूर मदद करता है। और प्रजापति जी के अनुभव से ये समझ में आता है कि अगर हम प्रकृति को देखें और समझें, जानें, तो ये एक बात समझ में आती है कि हम अग्निहोत्र से अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारा जीवन बेकार है, किसी काम का जीवन नहीं। तो अगर आपको जीवन जीना है ढंग से और अपने आप को अपडेट रखना है और अपने परिवार को हमेशा, जो आपको पता नहीं ऐसी बीमारियों से भी, रोगों से और प्राकृतिक आपदाओं से बच कर रहना है, उसका सबसे सरल और सुगम माध्यम अग्निहोत्र है। इसी के साथ आज का ये विषय हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार।